तो आज जो आपका टॉपिक होगा वो दिल्ली सल्तनत के बारे में होगा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के तीसरा वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ लिया था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। देखो, तुगलक वंश के बारे में अगर विशेषता आपको पता होनी चाहिए। तुगलक वंश 5 वंशों में, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पर टोटल आपके 5 वंश रहे हैं। उनमें से सबसे अधिक समय तक अगर वंश ने काम किया है तो वह है तुगलक वंश। तुगलक वंश में आपको 3-4 राजा मिलेंगे जो महत्वपूर्ण मिलेंगे, जिसमें कि कुछ राजाओं के बारे में हम डिस्कस आज करने वाले हैं और कुछ बाद में भी। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुगलक वंश की बात की जाए तो 1320 से लेकर ये 1414 तक चलेगा। ठीक है। 1320 से लेकर 1414 तक चलेगा, जो कि मैं बता रहा हूं कि सबसे अधिक समय तक इन्होंने दिल्ली पर राज किया है। ठीक है। तो उस चीज के बारे में, दूसरी इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो ये तुगलक है, ये दो चीजों की, ये इनका जो जाति थी वो करोना जाति थी। ठीक है। और करोना जाति से ये से संबंध रखते थे। और ये जो दो चीजों से मिलकर बनी है, एक तुर्क का इसमें होगा और एक होगा आपका मंगोल। उन दोनों के मिश्रण से, जैसे कि आप आगे मुगल वंश के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, तो ये दो चीजों से मिलकर बनी ये जाति, यानी कि इन दोनों से मिलकर ये राजा है। ठीक है। जो भी है, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तुगलक वंश की अगर बात की जाए तो तुगलक वंश, जैसे कि मैंने बोला कि ये सबसे अधिक समय तक शासन किया है इन्होंने। ठीक है। अब इसी के इंपॉर्टेंट बारे में दो राजाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो एक राजाओं के हम बारे में पढ़ेंगे, जो दूसरा राजा है उसके आगे डिटेल में आगे भी कर रहे हैं हम। ठीक है। बट कुछ चीजें उसके बारे में जो है वो भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इस वंश की स्थापना किसने की, तो वो ग्यासुद्दीन तुगलक ने की है। ठीक है। ग्यासुद्दीन तुगलक ने की है। और अगर आप उससे पूछे तो कब की गई है? 1320 में। ठीक है। 1320 में इसकी स्थापना है ग्यासुद्दीन तुगलक। और इसने अपनी एक उपाधि धारण की। इसकी उपाधि है गाजी मलक, यानी कि मंगोलों को मारने वाला या किसी भी अपने विद्रोहियों को मारने वाला। वैसे तो ये उदार था, बट इसने गाजी मल की उपाधि धारण की थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर इसके कार्यकाल की बात की जाए तो 1320 से लेकर ये 1325 तक रहा है। यानी इसका जो शासन काल है वो 1320 से लेकर क्या है, 1325 तक। ठीक है। उसके कारण जैसे अलाउद्दीन ने क्रूर व्यवहार का था, तो इसने इसकी जो नीति है इसने चेंज कर दी अपनी, और इसने उदार नीति अपनाई है। ठीक है। उदार नहीं, हो ज्यादातर एग्रीकल्चर के लिए अपनाई है। ये आपको गला बख्शी, नसक प्रथा, ये भू राजस्व से संबंधित है कि कितने परसेंट कर लेना है खड़े दाम में, ये सारी चीज, तो इसने ये नीति अपनाई है। ठीक है। तो ये भी आपको इस चीज में पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नहर, यानी कि सिंचाई के लिए नहर का निर्माण, ये पहला दिल्ली संघ का पहला राजा था जिसने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण किया था। तो ये पहला शासक था, ये आपको पता होना चाहिए। ये पहला शासक यानी सुल्तान था जिसने नहर निर्माण किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत। ठीक है। उसके बाद गयासुद्दीन ने शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था, संगीत पर प्रतिबंध लगाया था मंगोल के आक्रमण के समय। ये सारी चीजें उसके बाद इसने उसकी विजय पर प्राप्त करके इसने ये नीतियां अपना दी थी। ठीक है। तो उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके समय में ही 1324 में 1324 में शीर मुगल जो थे, जो शीर मुगल थे, ये नेता का नाम है कोई, ये मंगोल नेता का नाम है। इसने आक्रमण किया था यहाँ पर दिल्ली पे। ठीक है। तो ये आपको चीज के समय पता होना चाहिए। तो ये भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखना है। इसके बाद इसने संपूर्ण दक्षिण भारत को जीत लिया था, बट उसने एक को नहीं जीता था, बाकी सब उसके अधीन थे। कामपल्ली, ठीक है, ये राज्य का नाम है। ठीक है। तो इन्होंने इसको नहीं जीता था, तो ये भी आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद इसने एक नगर बनाया था, नगर बनाया था जिसका नाम है तुगलकाबाद, अपने नाम पर। दिल्ली में है ये, दिल्ली में ये नगर का नाम है ये। ठीक है। ये एक नगर का नाम है तुगलकाबाद। ठीक है। हाँ, इसमें आप एक चीज ऐड कर सकते हैं। इसी के समय अमीर खुसरो ने एक किताब लिखी थी,
अमीर खुसरो की किताब है इसके बारे में, जिसके बारे में अमीर खुसरो के बारे में पता है। तो अमीर खुसरो ने एक किताब लिखी थी, वो किताब है तुगलकनामा। लास्ट किताब है ये, तुगलकनामा इसकी किताब का नाम है। तो ये आप बाकी इसके कुछ मतभेद भी हुए निजामुद्दीन औलिया। अब निजामुद्दीन औलिया कौन है? निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत है और अमीर खुसरो का गुरु है, ठीक है। और आपने आपने एक कोटेशन सुनी होगी, दिल्ली अभी दूर है ना, दिल्ली अभी दूरस्थ है। तो ये इसने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है। एक संत था, सूफी संत था, ठीक है। तो ये भी कोटेशन पता होनी चाहिए आपको। तो ये आपके इसी चीज के बारे में है, यानी कि 1320 से लेकर 1325 तक क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो ये हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात है। बस इतना याद रखना कि ये कृषि के लिए माना जाता है, कृषि का सबसे ज्यादा विस्तार किया क्योंकि इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया था। तो इसके लिए पहचान मानी जाती है इसकी, गयासुद्दीन तुगलक की। तो यो आपने याद रखना। इसके बाद अगला जो शासक रहता है वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि अधिकतर लोगों ने सुना होगा, जिसने हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी होगी तो उनको पता होगा कि इसको बुद्धिमान मूर्ख राजा कहा जाता है, ठीक है। वो भी हम वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में आगे भी है जो पॉजिटिव है, नेगेटिव की इसके बारे में। तो इसको बुद्धिमान मूर्ख राजा भी कहा जाता है, तो वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीजें हैं। तो इसका जो कार्यकाल रहा है वो 1325 से लेकर 1351 तक, ठीक है। 1325 से लेकर 1351 तक इसका कार्यकाल रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जिसके लिए बुद्धिमान मूर्ख राजा कहा जाता है, या दिल्ली सल्तनत का जो बुद्धिमान मूर्ख राजा, तो इसकी योजना, असफल योजना के वजह से, जो इसकी असफल योजना थी। अब बुद्धिमान मूर्ख का मतलब ये है कि ये अपने आप में तो पढ़ा लिखा था, जैसे मैं बता दूं ये सबसे इंटेलिजेंट था, ठीक है, बट जो प्रजा थी उसकी योजनाओं को नहीं समझ पा रही। और हाँ, ये भी कह सकते हैं कि वो कंडीशन नहीं समझ पाया, जहां भी उसने योजना की होगी वो कंडीशन नहीं समझ पाया वहां की, कि भाई ये वो वहां की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। तो उसी वजह से इसकी ये जो सारी की सारी योजना है, 4-5 योजनाएं, वो असफल हुई है। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद दोआब, जो इसकी पहली योजना थी, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दोआब, दोआब आपका दिल्ली और यमुना, जो गंगा और यमुना का एरिया है, दोआब यानी गंगा यमुना के बीच का इलाका, वहां पे क्या कर दी इसने कि वहां पर इसने 50% कर बढ़ा दिए, ठीक है। वहां पे उसने टैक्स बढ़ाया, बट वहां पर दिक्कत क्या हुई कि वहां पर अकाल पड़ा हुआ था उस टाइम, प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। इसलिए माना भी जाता है कि इसने बाद में अकाल संहिता बना दी थी, ठीक है। तो जिसके कारण वहां के जो लोग हैं वो क्या हो गए हैं, उससे नाराज हो गए, जिसके कारण, और ये योजना कब चलाई गई है, 1325 और 1326 के बीच में, ठीक है। तो ये आपको चीज, यानी कि पहली योजना थी उसकी, ठीक है। तो इसने दोआब में कर में वृद्धि कर दी थी। तो ये भी आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद देवगिरी को, जो देवगिरी दिल्ली राजधानी, यानी कि पहले इसकी दिल्ली राजधानी थी जब ये राजा था, तो इसकी उस समय राजधानी दिल्ली थी। इसने कौन सी राजधानी ले गए, देवगिरी। देवगिरी को दौलताबाद भी बोलते हैं, ठीक है, ये कर्नाटक के इलाके में है नीचे। तो वहां पे इसने अब कैपिटल ले गया, जिसके कारण जो लोग हैं जो दिल्ली में रहते थे या वहां से काम करते थे, वो उनको अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण बाद में 1327 में वो राजधानी चेंज की, ठीक है। और 1334 में वापस लानी पड़ी वो कैपिटल, ठीक है, यानी दिल्ली वापस लानी पड़ी देवगिरी से। बट इसका मकसद पता क्या था कि ये पूरे के पूरे इस इलाके, क्या बोलते हैं, साउथ इंडिया के सारे इलाके को जीतना चाह रहा था। अक्सर में यही नीति इसलिए अपनाई थी। बट जो उसके अधिकारी होते हैं, जो भी काम करने वाले होते हैं, वो उसकी नीति को नहीं समझ पा रहे थे, जिस कारण उनको अच्छा नहीं लग रहा था साउथ इंडिया में रहना, जिसके कारण वो वापस आए। और उसकी वजह से भी, और इस नीतियों के वजह से मैं बताऊंगा कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा है, वो भी हमें मैं बताने वाला हूँ आपको आगे। अगला है सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक जो मुद्रा का प्रचलन किया, जैसे जो आप नई मुद्रा, एक पहले वाली मुद्रा जो चल रही होती है उसको बंद कर देते हैं और नई चला लेते हैं। अब इसकी जो मुद्रा थी, जैसे हमारे नोट होते हैं, महात्मा गांधी का नोट होता है वैसा, तो इनका क्या है, चांदी की मुद्रा थी, ठीक है। उस समय जब ये था, ये चांदी की मुद्रा थी, बट इसने इसकी जगह बोलते, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बोलते हैं।
ठीक है। अलग अलग मुद्रा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, ऐसे भी बोलते हैं इसको। तो इसने क्या बना दी, इसने तांबे की बना दी। कहीं बोलते हैं कि तांबे की मुद्रा चला दी इसने, नहीं, कहीं बोलते हैं कि ये पीतल की मुद्रा चलाई थी उसने, ठीक है। और कहीं बोलते हैं कि कांसे की मुद्रा चलाई थी इसने, और जिसके कारण विदेश के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से चांदी की मुद्रा थी, ठीक है। बट इसने कुछ नई चीजें चला दी, जो विदेशी व्यापार होता है, पैसे का लेन देन होता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस नई मुद्रा को, जिसके कारण इसके ढेर लग गए दिल्ली के आसपास बहुत सारे इलाके में, जिसके कारण ये भी क्या हुई, सफल नहीं हुई, ठीक है, जिसमें बहुत नुकसान, उल्टा नुकसान हुआ। उसके बाद खुरासान अभियान, ठीक है, खुरासान अभियान, क्योंकि वो ये आपका कश्मीर में है, ठीक है, कश्मीर में उसने ये एक सैनिक भेजे, बहुत सारे सैनिक भेजे, जिसके कारण उस इलाके में बर्फ, दोनों चीजों के बारे में बात करें, एक ही जैसा रीजन है कि वहां पर पूरे के एरिया में क्या बर्फ पड़ गई, जब उसने उस समय सेना भेजी जब बर्फ पड़ रही थी, जिसके कारण वहां से आगे जाना मुश्किल था, जिसके कारण उनको वहीं पर डेरा लगाना पड़ा, और जिसके कारण अब जब वहां ही रहेंगे तो वहां पे बहुत सारे खाना भी देना पड़ेगा सैनिकों को, यहाँ से भेजना पड़ेगा, वैसा वैसा, ठीक है। तो वो सारी कश्मीर में उन्होंने सेना दी, और ये कुमाऊं है, कराची नहीं है, कुमाऊं वाला है, उत्तराखंड का वाला इलाका, वहां पे भी उसने सेना, ये सैनिक योजना है, ठीक है। तो 1300, ये एक डेट है, एक ही डेट है, और जिसके कारण इतना खर्चा हो गया कि उनको पैसे देने पड़ते थे, खाने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता, क्योंकि पूरा का पूरा साम्राज्य क्या हो गया, खाली हो गया, जिसके कारण ये भी योजना क्या हुई, असफल हुई। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ा, जो ये इसने योजना चलाई, जो समझ नहीं पाए, इससे क्या है, जो उसके समय अधिकारी थे, वो अधिकारी थे या बड़े बड़े पद पर थे, क्या हुआ कि उसके वजह से ये सारी चीजें, उन्होंने एक नए राज्य बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। उन्होंने नाराज होकर एक नए राज्य बनाने कर दिए, जो कि आपको पता होगा, जो आप आगे भी पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, बहमिनी वंश, ये सारी चीजें आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो वो किसकी नाराजगी से, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ठीक है। और इसके बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं कि भाई कौन कौन से इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं, इसके दरबार में कौन कौन से व्यक्ति, यात्री आया था, ऐसा कुछ, ठीक है। जो भी चीजें इसके अलावा, जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अन्य जो है धार्मिक के बारे में, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये आज का ये टॉपिक था, जो उसकी खासकर उसकी योजना के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन सी उसकी योजना है, वो सारी चीजें आपको आगे मिलने वाली है, और ये भी हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से सोर्सेज से ये पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही होगा।